हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर एंड क्लर्क का मेंस एग्जाम आने वाले दिसंबर के लास्ट वीक में होने वाला है। सो गाइज, इसके मेंस एग्जाम को लेकर आपके मन में काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे, जैसे कि कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी कहाँ से करनी है जिससे कि आप 40 में से 28 से 30 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर दो। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करने हैं जिनसे पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कंप्यूटर का टॉपिक वाइज एनालिसिस देने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में मैंने आरआरबी क्लर्क का मेंस दिया था जिसमें कंप्यूटर में मेरे 27 से 28 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मैंने किस स्टडी मटेरियल को फॉलो किया था और कैसे पढ़ाई की थी जिससे मेरे 28 क्वेश्चन सही हो चुके हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले एंड ऑथेंटिक वे में दी जाएगी। दोस्तों, कल मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटजी पर, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपके जो कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है आपका MS ऑफिस, सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा नेटवर्किंग का, इसके बाद तीसरा पार्ट आपका होगा फंडामेंटल्स का। तो देखते हैं यहाँ पर अलग अलग टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ MS ऑफिस की, तो आपके कंप्यूटर सेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यह बनता है, तैयारी करने भी अगर आप जाओगे तो सबसे पहले आपको MS ऑफिस अच्छे से कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको पेपर में एटलीस्ट 7 से लेकर 9 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, तो MS ऑफिस में जो आपकी पावर पॉइंट हो गई, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया और MS एक्सेस है, इन चारों एप्लीकेशंस के क्या क्या शॉर्टकट्स हैं, इन चारों एप्लीकेशन में जो अलग अलग टूल्स दिए गए हैं उनका यूज क्या है, प्लस उनके रिगार्डिंग जो भी आपके रिस्पेक्टिव पॉइंट्स बनते हैं उसे आपको कवर करके जाना है। जैसे आप 2021 में देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। अगर मैं पावर पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर आपका पूछा गया था कि पावर पॉइंट में जो जूमिंग कैपेसिटी होती है ना, वो कितने की होती है। जैसे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये रहा पावर पॉइंट और यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह से जूम करने की जो कैपेसिटी है ना, इसके बारे में पूछा गया था। तो ये आपका MS वर्ड में कुछ और होता है, पावर पॉइंट में कुछ और होता है, एक्सेल में कुछ और होता है। तो इन सभी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो भी आपके यहाँ पर फैक्ट देंगे उसे आप एक बार कवर कर लो। फिर पावर पॉइंट में आपका एक पूछा गया था शॉर्टकट के बारे में कि आपका जो केस ऑफ लेटर है, जैसे अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, इसे चेंज करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा यूज किया जाता है। और फिर आपका यहाँ पर पूछा गया था टू इंड PPT स्लाइड शॉर्टकट, यानी कि पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो चलते हैं उसे इंड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो यह भी एक पावर पॉइंट का स्लाइड शो ही चल रहा है, और अगर मैं कंप्यूटर का एस्क बटन को प्रेस करता हूँ तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो स्लाइड शो है वो इंड हो जाता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर टोटल आया था पावर पॉइंट से रिलेटेड। फिर अगर मैं बात करूँ MS एक्सेल की, तो एक्सेल में देखिए क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे वो आपका आया था कि लास्ट बार इन MS एक्सेल, यानी कि MS एक्सेल में जो सबसे लास्ट में इस तरह के बार बने होते हैं ना डाउन में, उसे क्या कहते हैं। फिर आया था कि MS एक्सेल में किसी इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है। दोस्तों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका आरआरबी क्लर्क में भी आया था कि MS वर्ड में इंटायर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो ऐसे जितने भी शॉर्टकट की बनते हैं वो आपको याद होना चाहिए। MS वर्ड में यहाँ पर Ctrl+5 का शॉर्टकट की पूछ लिया गया था क्या होता है। और फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पर आया था MS एक्सेस का, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया था। तो दोस्तों, ये था आपका कंप्लीट MS ऑफिस का एनालिसिस, जिसमें आपको 4 सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने हैं, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड एंड MS एक्सेस। इन चारों में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी मैं आपको बता दिया। वीडियो के लास्ट में आपको शॉर्ट्स भी बताने वाला हूँ, तो पहले वीडियो को ध्यान से देख लो, अलग अलग टॉपिक में क्या क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद अगर सेकंड टॉपिक की बात करूँ तो वो है दोस्तों आपका नेटवर्किंग। अब यह एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे आपको क्वेश्चन थोड़े कम देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन का लेवल जो है ना वो भी थोड़ा सा यहाँ पर अप साइड में रहता है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक आपका टोपोलॉजी दिया गया था और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा टोपोलॉजी रिलायबल है। फिर आपका एक फायरवॉल नेटवर्क के बारे में और फिर एक आपका नेट के बारे में पूछ लिया गया था। तो दोस्तों, ये जो नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जिन लोगों ने बीटेक किया होगा कंप्यूटर साइंस से या फिर BCA किया होगा उनके लिए तो आसान टॉपिक है, लेकिन वैसे सारे कैंडिडेट जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड से कोई खास रिश्ता नहीं रहा है उन्हें पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो एक बार आप जब नोट्स को पढ़ रहे होगे तो ध्यान से देख लेना, अगर आपको नेटवर्किंग टॉपिक समझ में आता है तब आप इसे कवर करो। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि आप सारे टॉपिक्स पढ़ कर ही जाओ। जितना टाइम आप नेटवर्किंग में दोगे वही टाइम अगर आप MS ऑफिस और दूसरे टॉपिक पर दे दोगे तो उधर से आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे।
इसके बाद दोस्तों तीसरा जो यहाँ पर आपका आता है वो है स्टोरेज एंड मेमोरी, क्योंकि दोस्तों 2021 में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके स्टोरेज और मेमोरी पर पूछ लिए गए थे। क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था कि कैश मेमोरी किस चीज़ का बना होता है, फिर पूछा गया था कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू से कनेक्टेड होती है, फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आपका प्रोसेसिंग हो रहा होता है कंप्यूटर में तो उस समय आपका डेटा कहाँ पर सेव होता है, फिर एक आपका नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का एग्जाम्पल पूछ लिया गया था और एक आपका रोम का एग्जाम्पल पूछ लिया गया था। अब आपको स्टोरेज और मेमोरी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उस चीज़ को समझ लो। सबसे पहले तो बहुत तरह के अलग अलग तरह की मेमोरी होती है, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, डबल ईपी रोम, डी रोम, डी रैम, इस तरह से करके अलग अलग तरह के जितने भी आपके मेमोरीज हैं ना वो क्या होते हैं, उसका क्या फीचर्स है और प्लस उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये तीनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये सारी टॉपिक्स आपको अभी मैं नोट्स बताने वाला हूँ उसमें अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, रोम किस प्रकार का मेमोरी है, तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एमसीक्यूज के थ्रू सॉल्व करने हैं। ये आपका था स्टोरेज एंड मेमोरी का कंप्लीट एनालिसिस। इसके बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब इस फंडामेंटल में दोस्तों मैंने वैसे सारे टॉपिक्स को इंक्लूड कर दिया है जो आपके एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग एंड मेमोरी में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका आ जाएगा एक निबल इक्वल टू 4 बिट्स। यह क्वेश्चन आया था 2021 में ना। तो अब यहाँ पर आपको क्या याद करके जाना है कि कितने एमबी कितने केबी के बराबर होते हैं, कितने केबी कितने टीबी के बराबर होते हैं, कितने टीबी कितने जीबी के बराबर होते हैं। इस तरह का जो टेबल ग्राफ होता है उसे आप एक बार कवर कर लेना, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिल जाएगा। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो आपके लोअर साइड वाले ही पूछे जाते हैं, यानी कि निबल पूछ लिया गया, बीट्स पूछ लिया गया या फिर बाइट्स पूछ लिया गया। ऐसे पॉइंट्स बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता, तो इसे आप एक बार कवर कर लो। फिर इसके बाद दोस्तों आपकी जो भी हैकिंग वगैरह है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे मैं आपको आरआरबी क्लर्क के जो मेंस में एग्जाम आया था वहाँ पर रैंसम वेयर के बारे में पूछ लिया गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसे आया था कि किसी भी सिस्टम को हैक करने के बाद अगर उसके ऑनर से पैसे की डिमांड की जाती है तो यह किस प्रकार का हैकिंग है। ऐसे हैकिंग को हम लोग बोलते हैं रैंसमवेयर। इस बार जो 2021 में आपका क्वेश्चन आया था दोस्तों वो आपका फिशिंग से रिलेटेड हैकिंग का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये जितने भी हैकिंग हैं, फिशिंग हो गया, रैंसमवेयर हो गया, ऐसे ही आपके 5 से 6 और अलग अलग टाइप के हैकिंग होते हैं। उनका डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, उसे आप लोग याद कर लेना। फिर इसके बाद है दोस्तों बाइनरी नंबर कन्वर्जन। इस टॉपिक से भी आपको आरआरबी क्लर्क में, आरआरबी पीओ में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तो 2021 में 3 क्वेश्चन सिर्फ बाइनरी नंबर से पूछ लिए गए थे। और शायद यही वजह है कि 2021 में जो आपका बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कंप्यूटर का सेक्शन आया था वो थोड़ा सा हार्ड साइड में चला गया था। फिर इसके बाद देखिए फंडामेंटल में आपका पूछा गया था कि ट्रैकवॉल के बारे में एक डेफिनेशन दिया गया था और आपको बताना था कि वो कौन सा चीज़ है, तो करेक्ट आंसर ट्रैकवॉल था। ऐसा ही एक और वायरस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपके दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ ट्रांसपोर्ट लेयर वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए थे और फिर आपके यहाँ पर वीजीए जो केबल होता है उसके पिंस वगैरह से पूछे गए थे। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके आ जाते हैं किसमें, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में। दोस्तों यहाँ पर आपने अलग अलग टॉपिक वाइज देख लिया कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। अब हम बात करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें कवर कहाँ से करनी है। तो कवर करने के लिए दोस्तों जो मैंने सोर्स फॉलो किया था 2022 में आरआरबी क्लर्क के मेंस में वो था अड्डा 247 का कंप्यूटर कैप्सूल। इसके अलावा अगर आप चाहो तो ओलिव बोर्ड का जो कंप्यूटर वोल्ट आता है उसे भी फॉलो कर सकते हो। दोनों में ही आपको लगभग सिमिलर कंटेंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप अड्डा 247 को यहाँ पर यूज करते हो तो देखिए इसमें 2020 से लेकर 2017 तक के आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे पीओ एंड क्लर्क के। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि आपके जो मेंस एग्जाम होंगे उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस किस लेवल तक आए हैं अभी तक और कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे ना एमएस ऑफिस के बारे में। तो एमएस ऑफिस जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पर दिया गया 27 नंबर पेज पर। इसके बाद आपको यहाँ पर 24 में कंप्यूटर नेटवर्क मिल जाएगा, कंप्यूटर सिक्योरिटी मिल जाएगा 27 में। मेमोरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो 21 नंबर पेज में आपको मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो 20 में मिल जाएगा। इसके ऊपर में आपकी जो हिस्ट्री है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, हार्डवेयर हो गया और सॉफ्टवेयर हो गया और कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर आ जाएगी, तो ये आपकी आ जाएगी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस एकमात्र पीडीएफ में आपको जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए वो सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। और पीडीएफ भी ओनली 51 पेजेज का है।
और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही कोई एक चैप्टर समाप्त होगा ना, जैसे मान लो कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समाप्त हो रहा है, तो इसके जस्ट बाद ही आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देखने को मिल जाएगा, तो उसे भी आप सभी लोग साथ में जरूर सॉल्व करते चलना। कंप्यूटर के लिए मैंने आपको जो बता दिया इतना आप कर लो। इसके अलावा जो आप मॉक दे रहे हो रेगुलर बेसिस पे, केवल उन मॉक में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसे भी सॉल्व करते जाओगे ना, तो 26 से लेकर 28 क्वेश्चन तक आप मिनिमम सॉल्व करके आओगे एग्जाम में। और अगर आपका पेपर का लेवल थोड़ा ईजी आता है तो 32 से लेकर 34 क्वेश्चन तक भी आप सॉल्व कर दोगे, केवल और केवल इसी पीडीएफ को पढ़ने के बाद। जैसे देखो मैंने यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट लेयर वगैरह के बारे में बताया था ना, तो आपके एग्जाम में 2021 में ट्रांसपोर्ट लेयर आया था, और आप इसमें देखो अड्डा 247 का जो पीडीएफ है इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में दिया गया है। तो आप सभी लोग बिल्कुल ट्रस्ट करके इस पीडीएफ को फॉलो कर सकते हो, साथ में आप मॉक का क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, एग्जाम से पहले इतना इनफ होगा। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी आपकी स्ट्रेटेजी थी वो शेयर कर दिया है। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट या क्यूरीज है तो आप हमें व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। दोनों ही लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से मैं रीजनिंग और क्वांट के लिए भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड करूं तो आप एक बार कमेंट करके बता देना। और दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और दोस्तों जितने भी नए कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें।